राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है भक्तों। इसके श्लोक 2 में बताया गया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋष्यं विदुषा कालेन इद्र महता योग नष्ट परम तत्व। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों इस प्रकार, यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी असुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्य कारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी परमाणविक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्यक टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि अनुरग्न ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। श्लोक 3 में बताया गया है भक्तों, सह एवं अयम मया अधम योगन योक्त पुरांतम भक्त असि में सखा इति रहस्यम ही एतम उत्तमम। अब इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकोगे। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गो विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इसमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है,
अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक प्रकार का चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। श्लोक 4 में बताया गया है भक्तों अम्पर भक्तो जन्म पर जन्मम विश्वसतः कथम एतम बीजानियामम तत्वम आदो प्रोक्तवानम इति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण से वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतरित हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिससे वे ही परमाणविक रूप से बतलाए। कृष्ण परम परमान है, यह तथ्य आज ही नहीं अंतकाल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो चूँकि कृष्ण सर्व स्वीकृति परम परमान है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताए हैं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भगवत भक्त कृष्ण के ऐसे परमाणविक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्कालन के प्रभाव से परे समझेंगे।
अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। राधे राधे भक्तों, इस श्लोक में मुझसे कोई त्रुटि हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा।